दो बड़ी खबरें, एक तरफ नारायण साईं शिकंजे में आ चुका है और दूसरी तरफ आज से होगा आसाराम यानी नारायण साईं के पिता के पापों का हिसाब। शिकंजे में आए नारायण साईं की खबर यह है कि आखिरकार 58 दिनों तक चकमा देने के बाद नारायण साईं पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हरियाणा से नारायण साईं को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नारायण साईं को सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद नारायण साईं को अंबेडकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी में आप देख पा रहे हैं कि मेडिकल चेकअप के लिए नारायण साईं को लेकर पुलिस का काफिला निकला है। इसी गाड़ी में नारायण साईं भी मौजूद है और लगभग 2 बजे रोहिणी कोर्ट में नारायण साईं की पेशी होने वाली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अंबेडकर नगर अस्पताल में नारायण साईं का मेडिकल चेकअप होना है और उसके बाद लगभग अब से 1 घंटे बाद नारायण साईं को रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाना है और मुमकिन है कि रोहिणी कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ट्रांजिट रिमांड की मांग करे, क्योंकि बहुत से सवालात जो नारायण साईं के से पूछे जाने हैं, उसके जवाब लिए जाने हैं नारायण साईं से उन सवालों के, इसलिए पुलिस रिमांड की मांग करेगी। उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्राइम ब्रांच का काफिला नारायण साईं को मेडिकल चेकअप के लिए, चिकित्सकीय जांच के लिए अंबेडकर अस्पताल ले जा रहा है। 58 दिन बाद हत्थे चढ़ा है। नारायण साईं भागता फिर रहा था पिछले 58 दिनों से। 6 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई थी और 28 अक्टूबर को नारायण साईं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। उसके बाद से फरार चल रहा था। 5 लाख का इनाम भी नारायण साईं पर था और आखिरकार हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पीपली से नारायण साईं की गिरफ्तारी हुई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 महीने से आसाराम जेल में है। सितंबर से आसाराम गिरफ्तार है और जेल में है और आज उनके पापों का हिसाब होना है। आज से रेप केस में ट्रायल की शुरुआत होनी है आसाराम के खिलाफ। तो बाप बेटे के लिए आज का दिन बड़ा। एक तरफ बाप के पापों का हिसाब हो रहा है, दूसरी तरफ बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है। उससे पहले मेडिकल के लिए ले जाती पुलिस। बहुत से ऐसे जवाब लेने हैं पुलिस को जो नारायण साईं के सीने में दफन है। सूरत की एक लड़की ने नारायण साईं पर बलात्कार का इल्जाम लगाया। उसके अलावा इंदौर की एक लड़की ने भी नारायण साईं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। रोहिणी कोर्ट से हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, फिलहाल अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल चेकअप के लिए। इसके बाद किस वक्त तक नारायण साईं कोर्ट पहुंचेंगे? देखिए, आज दिल्ली में मतदान होने की वजह से छुट्टी है कोर्ट की और इसी वजह से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जिनको कहा जाता है, वो बैठेंगे दोपहर 2 बजे और इसी वजह से दोपहर 2 बजे से ही पेश किया जाएगा, ऐसा जो दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही है। और जो शुरुआती जो कानूनी प्रक्रिया है मेडिकल करवाने की और जो कागजी कार्रवाई करने की, वो सब पूरी कर ली गई है और अब से थोड़ी देर में रोहिणी कोर्ट में लेकर आया जाएगा और उसमें रोहिणी कोर्ट में लाने के बाद फिर जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठेंगे उनके सामने पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड की मांग की जाएगी। जी मोहित, क्या क्राइम ब्रांच के साथ सूरत पुलिस की टीम भी है? देखिए, फिलहाल नारायण साईं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ में है, उनके साथ कोई सूरत पुलिस की टीम नहीं है, लेकिन सूरत पुलिस की टीम यहां पर आएगी रोहिणी कोर्ट में और यहां पर आने के बाद वो ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ लेने की जो अर्जी है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको पूरा करेगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास ये नारायण साईं और उनका मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कागजी कार्रवाई है पूरी इस मामले में, जो अदालत के सामने कागज रखे जाने हैं इस पूरे मामले को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है वो पूरा किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर रोहिणी की कोर्ट में लेकर आ जाएगा। रोहिणी की कोर्ट में कुछ आसाराम के और नारायण साईं के समर्थक यहां पर पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि जो आरोप लगे हैं वो गलत है और इसी वजह से यहां पर उन लोगों ने फूल बिछाकर ये कहा कि वो संत आ रहे हैं, यहां पर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन ये सवाल हमने पूछा उनसे कि 58 दिन तक अगर वो संत थे, उनके ऊपर लगे आरोप गलत थे, तो आखिरकार वो कहां थे? इस बारे में वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आसाराम और नारायण साईं के समर्थक अभी भी ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो लगे आरोप है वो सब झूठे हैं। लेकिन फिलहाल अब रोहिणी कोर्ट के सामने उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद सूरत पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी और जो आरोप लगे हैं उनसे जुड़ी पूछताछ शुरू हो सकेगी। जी मोहित, यानी न सिर्फ नारायण साईं को, इसके अलावा 4 और सहयोगी जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाना है और क्या उनकी भी ट्रांजिट रिमांड लेगी सूरत पुलिस?
बिल्कुल, इन सभी का पहले मेडिकल चेकअप करवाया जा रहा है और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इनको अदालत के सामने पेश करेगी तो उसके बाद इन सभी लोगों का ट्रांजिट रिमांड मांगा जाएगा। हालांकि नारायण साईं पर गंभीर आरोप है, लेकिन उनके साथ जो सह आरोपी हैं हनुमान, जो उनके काफी सहयोगी बताए जाते हैं, उनका रिमांड भी लिया जाएगा। और बाकी जो लोग हैं जो कि लगातार मदद कर रहे थे नारायण साईं की, उनके साथ शामिल थे। आप जिस तरह से नारायण साईं पिछले 58 दिन से लगातार कानून से बच रहे थे, छुप रहे थे, तो उन सब का ट्रांजिट फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आरोप क्राइम ब्रांच की टीम जो कि नारायण साईं को अंबेडकर अस्पताल लेकर जा रही है। क्या सामान्य जांच, किन कौन सी जांच होती है इस दौरान कोर्ट पे पेश करने से पहले? देखिए, किसी भी आरोपी को जब अदालत के सामने पेश किया जाता है तो उसकी जो पूरी फिजिकल जो चेकअप है वो किया जाता है और अदालत को यह एश्योर किया जाता है कि पुलिस ने जब उसको हिरासत में लिया, पुलिस ने जब उसको अपनी गिरफ्त में लिया, तब उसके ऊपर किसी तरह का फिजिकल टॉर्चर नहीं किया गया है। और जब वो व्यक्ति जिस दौरान पुलिस कस्टडी में रहा तो तब भी उसको किसी तरह का कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं किया गया है। और उसका जो पूरी जो फिजिकल टेस्ट है वो अदालत के सामने दिया जाता है और ये एश्योर किया जाता है कि किसी भी तरह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दिल्ली पुलिस भी यही कोशिश करेगी, दिल्ली पुलिस ये बताएगी कि किस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया नारायण साईं को, और गिरफ्तार करने के बाद उसको जब हिरासत में रखा गया उस दौरान उसको किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं दिया गया है। और पुलिस के सामने जब पेश किया जाएगा, जब सूरत पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी, और अगर ट्रांजिट रिमांड मिल भी जाता है, जो कि ऐसी संभावना पूरी है कि ट्रांजिट रिमांड पर सूरत पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा नारायण साईं को, तब भी नारायण साईं का मेडिकल चेकअप करवाना होगा और सूरत की अदालत में जब उनको पेश किया जाएगा तब भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। और डेली बेसिस पे भी अगर पुलिस कस्टडी में नारायण साईं को रखा जाता है तब उनका जो शारीरिक जो टेस्ट है, जो जरूरी टेस्ट है, वो सब करने होंगे।